balance of trade. That's our next topic for this chapter, that is balance of trade. अभी अभी हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, अब हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड इज बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स ट्रेड। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मीनिंग होता है? व्हेन यू ट्रेड गोइंग आउटसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री। मतलब आप क्या कर रहे हो, या तो एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप इंपोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हेन यू सेल योर गुड्स टू द आउटर कंट्रीज। और इंपोर्ट मतलब क्या होता है? जब आप बाहर की कंट्री से गुड्स मंगवाते हो। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? ट्रेड का मीनिंग तो समझ लिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट इज BOT. BOT refers to difference between amount of exports and imports of visible items, यानी आपने कितना एक्सपोर्ट किया है और आपने कितना इंपोर्ट किया है ऑफ ओनली एंड ओनली विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? गुड्स। ठीक है, दैट मीन्स आपका एक्सपोर्ट माइनस योर इंपोर्ट, दैट्स योर बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। याद रखना, यहां पे हम सर्विसेज काउंट नहीं करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दे रखा होगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो हम लोग क्या गलती करते थे काफी बार? एक्सपोर्ट को ऐड करके इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं। हम वो नहीं करेंगे। वी विल नॉट काउंट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, BOT इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ विजिबल आइटम्स का ट्रेड कर रहे हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड और ट्रेड बैलेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या बोलेंगे? ट्रेड बैलेंस। जैसे आयुष्मल को क्या बोलते हैं? मल आयुष। वैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम क्या बोलेंगे? ट्रेड बैलेंस। वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बैलेंसेस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब बहुत वियर्ड हो जाता है, बट समझना तो पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो क्या बैलेंसेस हो सकते हैं। इमेजिन लाइक अ सीसॉ। सीसॉ में क्या हो सकता है? दोनों साइड इक्वल हो सकते हैं। एक साइड पे आप अपने कोई हैवी फ्रेंड को बैठा दो तो आप ऊपर चल जाओगे, आप हैवी हो तो आपका फ्रेंड ऊपर चल जाएगा। सिमिलरली बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी कुछ बैलेंसेस होते हैं। सबसे पहला होता है बैलेंस्ड, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मीनिंग होता है? व्हेन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर इक्वल, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे इक्वल है, बोथ द साइड्स आर बैलेंस्ड। ठीक है, सरप्लस क्या होता है? अब आप बताओ, कोई भी कंट्री के लिए ज्यादा अच्छा क्या है? वो एक्सपोर्ट करेगी वो ज्यादा अच्छा है या वो इंपोर्ट करेगी वो ज्यादा अच्छा है? आप इसका आंसर देने से पहले याद करना कि हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली मेक इन इंडिया को प्रमोट करती है। दैट मीन्स गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इंपोर्ट कम से कम हो। तो हमारी कंट्री के लिए ज्यादा अच्छा क्या है? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट। तो सरप्लस में क्या होगा? व्हेन द एक्सपोर्ट्स आर मोर देन द इंपोर्ट्स। इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर देन इट इंपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स। बैलेंस ऑफ BOT इज सेड टू बी सरप्लस और फेवरेबल। इस केस में जहां पे हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा होते हैं वहां पे हम इस बैलेंस को सरप्लस भी बोलते हैं या फिर फेवरेबल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज डेफिसिट। उल्टा हो जाएगा। डेफिसिट में क्या होता है? हमारी कंट्री इंपोर्ट ज्यादा कर रही है एज कंपेयर टू द एक्सपोर्ट्स। सिंपल। Here it is a situation when a country imports more than it exports, यानी यहां पे कंट्री मंगवा ज्यादा रही है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। अब आप बोलोगे सर उसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा है ना, कंट्री के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं। नहीं, आप जितना ज्यादा इंपोर्ट करोगे दैट मीन्स आपकी कंट्री इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है बाहर वाली कंट्री के ऊपर। इमेजिन करो उसने गुड्स भेजने बंद कर दिए। आप तो इंपोर्ट करते थे, आपको हैबिट है इंपोर्ट करने की, तो आपका कंट्री की इकोनॉमी एक बार को स्टैग्नेंट हो जाएगी, हो सकता है नेगेटिव में चला जाए क्योंकि गुड्स ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा डेफिसिट बैलेंस होता है। इसको हम नेगेटिव बैलेंस या फिर अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। कब? व्हेन द इंपोर्ट्स आर मोर देन द एक्सपोर्ट्स। इन दिस सिचुएशन बैलेंस ऑफ BOT इज सेड टू बी डेफिसिट और अनफेवरेबल। क्लियर? नाउ लेट्स स्टडी द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी तक दोनों पार्ट में हमने अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए। एक था बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा था बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो क्या डिफरेंस होता है वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग हर डिफरेंशिएशन में पहले मीनिंग देखते हैं, तो यहां पे भी हम पहले मीनिंग देखते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था? इट्स द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स बट ओनली ऑफ विजिबल आइटम्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मीनिंग मैंने आपको बताया था? इट्स एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट शोज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट एंड आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। सेकेंड इज कॉम्पोनेंट्स।
इट ओनली इंक्लूड्स विजिबल आइटम्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, सो इट ओनली इंक्लूड्स द विजिबल आइटम्स, whereas balance of payments includes everything: visible items, invisible items, unilateral transfers and capital transfers as well. Next is capital transactions. Doesn't record any transaction of capital nature. Balance of trade कोई भी capital transaction record ही नहीं करता है, हमने अभी देखा, no capital transfers, तो it does not include any transaction of capital nature. Whereas balance of payment it records all transactions, वो unilateral हो या फिर वो capital हो, वो record करेगा। नेक्स्ट, स्कोप। बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज अ नैरो स्कोप एज कंपेयर टू बीओपी। व्हाई? बिकॉज देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम ऑलरेडी सारे विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफर्स काउंट करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो हम सिर्फ विजिबल आइटम्स काउंट करते हैं। तो एक तरीके से अगर आप कंपेयर करोगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा स्कोप है, एक नैरो स्कोप है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज अ वाइडर स्कोप एज इट ऑलरेडी इंक्लूड्स द बीओटी। वो ऑलरेडी सारे के सारे विजिबल आइटम्स तो काउंट करता ही है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स बीओटी। ठीक है। एंड लास्ट इज सेटलमेंट। अनफेवरेबल बीओटी कैन बी सेटल्ड बाय फेवरेबल बीओपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो, अनफेवरेबल बीओटी यानी अगर हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, किस चीज के इंपोर्ट्स? ऑफ विजिबल आइटम्स, ऑफ गुड्स। तो अगर बीओटी में अनफेवरेबल बैलेंस है तो उसको हम सेटल कर सकते हैं विद द फेवरेबल या फिर सरप्लस बैलेंस ऑफ बीओपी। कैसे? इमेजिन करो आपके गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा था, यानी आपका बीओटी नेगेटिव था, डेफिसिट था। ठीक है। आप उसको सेटल कर सकते हो शायद सरप्लस ऑफ सर्विसेज। यहां पे हमने डेफिसिट ऑफ गुड्स पढ़ा, यहां पे हो सकता है सरप्लस ऑफ सर्विसेज हो, सरप्लस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो, सरप्लस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर हो। तो वहां के सरप्लस से आप इसके डेफिसिट को कवर कर सकते हो। ठीक है। इमेजिन करो आपने 100 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे और आपने 120 करोड़ के गुड्स इंपोर्ट किए थे, यानी आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड -20 करोड़ का, यानी डेफिसिट बैलेंस है। और यहां पे आपने 100 करोड़ के सर्विसेज इंपोर्ट करी थी और 120 करोड़ के सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट करी थी, यानी बीओपी में +20 करोड़ से, यानी सरप्लस डेफिसिट, सरप्लस बैलेंस है। तो यहां के सरप्लस बैलेंस से आप इसके डेफिसिट बैलेंस को कवर कर सकते हो। Whereas unfavorable BOP cannot be settled by favorable BOT। ठीक है। यहां पे आप BOT को कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ BOP, बट आप कभी भी अनफेवरेबल BOP के बैलेंस को कवर नहीं कर सकते विद द फेवरेबल BOT। क्लियर? यहां पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स।